अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस है, तो इस वीडियो में आपको जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, अगर आपको टफ लग रहा है तो इजी वे में कैसे पढ़ें, कौन से जो आपके चैप्टर्स हैं उन पर फोकस करें ताकि अच्छे तरीके से पॉलिटिकल साइंस पास हो सके। और पॉलिटिकल साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं और पेपर रिटर्न वगैरह, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसमें जो भी यूनिट वाइज रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज से मैंने 20 दिन पहले आपको प्रोवाइड किए। अगर आपने वहां से ऑलरेडी याद किए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो इस वीडियो को एंड तक देखो, इंशाल्लाह आप सबका पेपर बेस्ट जाएगा। देखो, पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी आपको आउट ऑफ 80 मार्क्स आएगा और आपके पास मार्क्स हैं 29। आफ्टर 15% सेल्फ रिलैक्सेशन आपने यहाँ पर 68 मार्क्स अटेम्प्ट करने, क्योंकि 68 अगर करेक्ट हुए वो 80 बन जाएंगे। पास मार्क्स की बात करें, अगर आपके 25 करेक्ट हुए तो वो 25-29 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। पॉलिटिकल साइंस दो पार्ट में है। पार्ट ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसमें आपको ये यूनिट्स बनते हैं 40 मार्क्स के, और पार्ट बी पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपको ये यूनिट बनते हैं 40 मार्क्स के। अगर आपको पॉलिटिकल थोड़ा टफ लग रहा है ना, तो आप पार्ट बी जो 40 मार्क्स बनते हैं ना, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। सिलेबस भी बहुत कम है, कम क्वेश्चंस आपको बनेंगे और अच्छे से इजी वे में याद भी हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी आपके यहाँ पर टॉपिक्स है। ये चीजें आपको यहाँ पर ऐसे भी समझ आ जाएंगी। अगर आपके यहाँ से 40 करेक्ट भी हुए तो वो 40 जाके 47 मार्क्स बन जाएंगे। याद करने में भी ईजी है। आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप बाकी के ऊपर वाले यूनिट्स भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको MCQ आ जाते हैं। टोटल आपको 10 पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स की टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। तो आपके लिए मैंने MCQ भी तैयार करके रखे हैं, व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएंगे। पहले यहाँ पर लगभग 50 MCQ ऐसे हैं जो लास्ट कुछ ईयर में पूछे गए। जैसा कि लास्ट 5 पेपर मैंने उठाए, हर पेपर में आपको 10-10 MCQ थे। टोटल 50 MCQ आपको ये बन जाएंगे जो आपको लास्ट कुछ ईयर में यहाँ पर पूछे गए, विद आंसर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए ताकि आपको ईजी रहे। और बाकी यूनिट वाइज हर यूनिट से 5-5 MCQ अलग से भी मैंने इंपॉर्टेंट निकाले, वो मैंने आपको अलग से यहाँ पर प्रोवाइड किए। तो ये जो आपके MCQ है 10 मार्क्स के, आप इस PDF फाइल को देखो तो कुछ ना कुछ MCQs आपको यहाँ से निकल जाएंगे। सेक्शन बी आपका आ जाता है 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बेसिक चीजें होती है, डिफिनेशंस वगैरह एंड फंक्शंस वगैरह। फिर आपको आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको सेक्शन डी आता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ऊपर पैसेज दी जाती है, नीचे आपको 3 क्वेश्चन होते हैं, हर कोई आपको 2 मार्क्स होता है, यहाँ से 6 मार्क्स बनते हैं। और आपकी ये वाली जो पैसेज है वो आपको इन यूनिट्स में से पूछी जाती है जो 6 मार्क्स के, जैसा कि लास्ट कुछ ईयर में सोशल जस्टिस से पूछी जाती थी, बीच में कुछ ईयर सेकुलरिज्म से भी पूछी गई है, जैसा ये भी 6 मार्क्स का यूनिट है। ऐसे ये जो आपकी पैसेज है ये आपको 6 मार्क्स वाले यूनिट से पूछी जाती है। और आपके जो लॉन्ग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 मार्क्स वाले, वो भी आपको इन्हीं 6 मार्क्स वाले यूनिट से ही पूछे जाते हैं। फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे 6 मार्क्स ईच, टोटल आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये भी यहाँ पर इजी ही होते हैं। तो ये हुआ आपका पेपर पैटर्न। अब जैसा कि यूनिट वाइज जो लास्ट 5 ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, ये मैंने आपको 20 दिन पहले भी प्रोवाइड किए थे। अगर आपने याद किया तो अच्छी बात, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर देख लो। आपके ये 3 यूनिट जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हैं। पहला यूनिट 9th यूनिट, 10th यूनिट, 3 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, इन सभी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने निकाल के रखे हैं। ऐसे यूनिट सेकंड आपका आ जाता है, उसके ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। यूनिट थर्ड जो आपका आ जाता है वो ये 6 मार्क्स वाला यूनिट है। यूनिट 4 मार्क्स का यूनिट है। यूनिट 5 ये यूनिट आ जाता है, इसके सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जुडिशरी, ये सभी क्वेश्चन जगह वो उसमें पूछे गए हैं। फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। अगर आप सब भी नहीं करते, कम से कम लास्ट के जो आपके यूनिट बनते हैं 40 मार्क्स के, उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर रिवाइज करके जाओ, आपका पेपर अच्छा होगा।